तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सीटेट की जो परीक्षा आपकी होने जा रही है, ये जूनियर लेवल पर और प्राइमरी लेवल पर जो 8 फरवरी की परीक्षा होने जा रही है, उसके लिए मैंने पीडीएफ बहुत ही व्यवस्थित बनाया हुआ है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए, यहाँ पर देखिए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आप देख रहे हैं, जीन पियाजे महोदय का इस यहाँ पर फिगर है। और संज्ञान को सबसे पहले इन्होंने 2 वर्गों में बांट दिया है। आप लोग देख रहे हैं, एक अनुकूलन है, एक संतुलन है। अनुकूलन की 2 शाखाएं हैं, आत्मसात्कार और समायोजन, जबकि संतुलन की 2 शाखाएं स्कीमा और संगठन। ठीक है, वैसे तो और भी कुछ है, लेकिन देखा जाए तो ये जो चैप्टर के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब आइए हम बात कर लेते हैं संज्ञानात्मक विकास में अनुकूलन क्या है। ठीक है, तो वातावरण के साथ, ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना। ठीक है, जैसे अब मान के चलो कि आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों का जो सिस्टम है उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा ना, कि आपके पास बहुत ही ज्ञान है तो बहुत अधिक पढ़ाना शुरू कर दो, या फिर अपने सिस्टम से नहीं। जैसे बच्चे सीखना चाहते हैं, जिस तरह सीखना चाहते हैं वैसे ही आपको सिखाना है, तो अपने आप को उस तरह ढालना है। और टीचर किस लेवल पर पढ़ा रहा है, बच्चों को होना चाहिए कि वो भी अपने आप को उस तरह ढाल ले। इसका मतलब यही है। आत्मसात्कार क्या होता है? पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जुड़ना। अब जैसे टीचर पढ़ा रहा है बच्चों को, तो पहले अगर मान लीजिए दूसरी क्लास का बच्चा तीसरी क्लास में जाता है, तो तीसरी क्लास का अगर बच्चों से टीचर पूछ रहा है तो सीधे से उसको ये होना चाहिए कि दूसरी क्लास में बच्चा क्या पढ़ा है, तो उसके साथ ही उसको ऐड करेगा। तो कुल मिला के पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ना, तो इसको इंपॉर्टेंट करिएगा, क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। आत्मसात्कार। समायोजन क्या होता है? पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ अपना तालमेल बैठाना। ठीक है, तालमेल बैठाना, ये क्या होता है? समायोजन। ठीक है, अपने आप को परिवर्तित करके क्या करना है? तालमेल बैठाना। तो ये भी आपका याद कर लेना है। संतुलन, साम्यधारण को कभी कभी ऑप्शन में साम्यधारण दिया जाता है, कभी कभी संतुलन लिखा हुआ होता है। तो देखो, ये क्वेश्चन जो आत्मसात्कार पढ़े हैं पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान के साथ और अपने आप को ढालने वाला, तो यही क्या कहलाता है? संतुलन कहलाता है। तो आत्मसात्कार और समायोजन के बीच की प्रक्रिया जो क्या होती है, वही होती है आपकी। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर स्कीमा क्या होता है? तो मानव के दिमाग में जो भी पहले स्टोर होती है, उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति धारणा बनाना क्या होता है? स्कीमा होता है। ये मस्तिष्क से जुड़ी होती है। किससे? ये मस्तिष्क से जुड़ी होती है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। संगठन क्या होता है? किसी प्रणाली के लिए स्कीमा पुनर्व्यवस्थित करना और इसकी मानव के साथ जोड़ना, यही क्या होता है? संगठन होता है। अब आइए, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, वो क्या पूछा जाता है, यही आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 4 होती हैं। ठीक है, कितनी होती है? 4 होती है। 4 में कौन सी होती है? तो देखो, एक होता है संवेदी गामक अवस्था। अच्छा, कभी कभी परीक्षाओं में क्या होता है कि बहुत से लोग भूल जाते हैं। क्या भूलते हैं कि भैया इनकी चारों अवस्था कैसे हम याद करें? तो भैया कुछ नहीं, ट्रिक में बता देता हूँ साथ में। ट्रिक आपकी यही है कि सब पढ़ो मूर्ख औरत। ठीक है, सब पढ़ो मूर्ख औरत, यही आपकी ट्रिक है, मूर्ख औरत। अगर इसको आप नोट कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। सब पढ़ो मूर्ख औरत। ठीक है, औरत। अब सबसे संवेदी गामक अवस्था हो जाएगा। पढ़ो से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्ख से मूर्ख संक्रियात्मक अवस्था, औरत से औपचारिक अवस्था। तो इस तरह ट्रिक आपके याद कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, पहली अवस्था संवेदी पेशी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए कौन सी है? शैशव अवस्था इसको बोल सकते हैं। इसको सेंसरी मोटर का काल भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें माइंड जो होता है बच्चे का, छोटा सेंसरी मोटर वो काम करता है। सहज क्रियाएं बच्चा करता ही है। वस्तु स्थायित्व का गुण इसके आ जाता है। इंद्रिय गामक, इंद्रियों के माध्यम से बच्चा क्या करता है? सीखता है। तो ये सभी किसी ऑप्शन में मिल जाए तो सीधे ही आपका यही हो जाएगा। अब आगे देखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष के लिए होती है। जीववाद, कभी ऑप्शन में जीववाद। ठीक है, अहम केंद्रीय, पलटावीपन, केंद्रीकरण, संरक्षण, विकेंद्रीकरण, क्रमबद्धता गुण, मुद्दा संपत्ति, दूरी और भार ऊंचाई, ये भी पूछा जाए तो सीधा सीधा, अरे भैया जीववाद तो मैंने पढ़ाया था ना, कि एक बच्चे को डॉल दे दो, डॉल को क्या समझता है कि भाई इसमें जीव है। जैसे डॉल के साथ प्रतिक्रिया आप करोगे वैसे वो भी करेगा। उसको ये लगेगा कि भाई जो डॉल है, जो गुड़िया है, वो जीवित है। ठीक है, और अहम केंद्रीय का मतलब जो सोचेगा वही करेगा। पलटावी गुण का मतलब संख्याओं का अदल बदल जो होता है, किसी संख्या को 2 से गुणा कर दो, उसको जोड़ने के लिए दे दो, गुणा करने के लिए, तो उसमें समझ नहीं पाता, जोड़ लेगा लेकिन गुणा नहीं कर पाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 7 से 11 वर्ष के लिए मानी जाती है। 7 से 11 वर्ष से समय काल भी कभी कभी परीक्षा में पूछ देगा, तो कर लीजिएगा। इसमें तार्किक चिंतन का आरंभ होता है। ये वाला क्वेश्चन कभी मिल जाए तो सीधे इसको मारो। आज्ञानात्मक तर्क या उदाहरण से नियम की ओर चलना शुरू कर देता है। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में सभी गुणों का सुधार किया जाता है।